हेलो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन? देखो पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी पर समस्त जीव मतलब कि जितने भी जीव हैं उन सभी में क्या होता है कि जब कोई शारीरिक क्षति होती है, कोई दुर्घटना होती है जिसके कारण किसी शारीरिक अंग में कोई क्षति होती है, तो उस क्षति की मरम्मत करने की क्षमता जो होती है वो जीवों में पाई जाती है, जैसे कि घाव का भरना। लेकिन जब कोई शरीर का अंग यानी कि शारीरिक अंग जो शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है, शारीरिक अंग या शरीर का जो अंग है वो जब शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो अलग होने के पश्चात वो अंग दोबारा से क्या हो जाता है, वापस उसी जगह पर, और वही अंग जो है उसका जब निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनरुद्भवन। जब मतलब कि कोई शारीरिक अंग किसी भी दुर्घटना के कारण टूट जाता है, कट जाता है या शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग होने के बाद वापस से उसी स्थान पर उसी अंग का निर्माण होना वो कहलाता है पुनरुद्भवन। और ये पुनरुद्भवन जो है वो लगभग जीवों में मतलब कि यदि बात करें वो किस किस प्रकार से होता है तो उनकी हम बात करते हैं। और उसमें नंबर 1 पर आता है प्रोटोजोआ में। तो टॉपिक है जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता किस किस प्राणी में होती है। सामान्यतः बहुत कम प्राणियों में ही पुनरुद्भवन होता है, सभी प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं होती है। तो नंबर 1 पर आता है प्रोटोजोआ में। देखो जो प्रोटोजोआ के जो प्राणी है, प्रोटोजोआ जो संघ है उसके प्राणी जो हैं उनका शरीर जब खंडों में विभक्त होता है, जैसे कि ये प्रोटोजोआ का प्राणी हो गया अमीबा, ये प्रोटोजोआ का प्राणी हो गया अमीबा। जब इसका हम क्या करते हैं, टुकड़ों में इनको तोड़ते हैं, हम ये तोड़ दिया हमने, तोड़ने के पश्चात केवल वही भाग नया जीव बनाता है जिसके अंदर केंद्रक होता है। यानी कि ना तो ये वाला भाग नया जीव बनाएगा और ना ये वाला भाग क्या करेगा, नया जीव बनाएगा। रीजनरेशन का मतलब यही होता है कि मतलब कि जब कोई अंग टूटकर अलग हो जाता है, जैसे कि ये है, मान के चलो कि ये कोई भी प्राणी है, इसके हमने यदि इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद ये वाला जो है, ये वाला क्या करता है, इस पूरे अंग का निर्माण करता है, इस वाले का, और ये वाले स्ट्रक्चर बना लेता है। और उसी प्रकार से ये वाला जो अंग होता है ये क्या बना लेता है, इस अंग का निर्माण कर लेता है। मतलब कि यदि हमने एक भाग को क्या किया, अलग किया है, तो उसका प्रत्येक एक भाग क्या कर लेता है, एक नया जीव बना लेता है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम पुनरुद्भवन बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोटोजोआ के जो प्राणी है, उस प्रोटोजोआ प्राणियों के अंदर यदि हम बात करें, उनका यदि हम शरीर जो है खंडों में तोड़ते हैं, जैसे कि अमीबा है, इसको हमने यदि खंडों में तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद केवल वही भाग नया जीव बनाता है जिसमें एक केंद्रक होता है। तो केंद्रक इसमें है, तो ये वाला जो भाग है ये क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण करेगा। ना तो ये करेगा ना ये करेगा। जैसे कि प्रोटोजोआ में कौन आते हैं, अमीबा। उसके बाद नंबर 2 पर आता है स्पंज में। स्पंज पोरीफेरा का सदस्य स्पंजों में। और आपने पढ़ा है कि जो स्पंज जो हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिका लेवल का होता है, कोशिकीय प्रकार का होता है। मतलब कि उनका शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार के अंग नहीं होते। ठीक है। तो उनका शरीर जो है वो किसका होता है, कोशिकाओं का बना होता है। यदि हम स्पंज को रेशम के कपड़े से निकालते हैं, यदि हम स्पंज जो है उसको रेशम के कपड़े से निकालते हैं तो उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका अलग अलग हो जाती है। प्रत्येक कोशिका क्या हो जाती है, अलग अलग। लेकिन कुछ समय पश्चात होता क्या है कि समान प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, जुड़ने लगती हैं। समान प्रकार की कोशिका क्या कर लेती हैं, समूह बना लेती हैं। कोशिका
समूह बना लेती है। एग्जाम्पल है इसका ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है सिलेंट्रेटा में, नंबर 3 पर आता है सिलेंट्रेटा में। देखो सिलेंट्रेटा में एक प्राणी आता है हाइड्रा, और हाइड्रा में पुनरुद्भवन जो है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। इस क्रिया का अध्ययन एक वैज्ञानिक था ट्रिम्बले, उसने किया था, और उसने बताया था कि ट्रिम्बले ने कि हाइड्रा के यदि हम एक शरीर के 200 हिस्से कर देते हैं, ये जो एक शरीर है इसके जब हम 200 हिस्से करेंगे, ये कहीं से भी हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो प्रत्येक हिस्से से एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक एक नए हिस्से से एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हमने इसके 3 हिस्से किए, एक तो यहां से कट कर दिया, एक को यहां से कट कर दिया, कि 3 हिस्से बना दिए, और तीनों हिस्सों से बाद में एक नए क्या हो गया, हाइड्रा का निर्माण हो गया। लेकिन ट्रिम्बले ने बताया कि हाइड्रा के यदि हम 200 हिस्से कर दें, 200 भागों में काट दें, तो प्रत्येक जो भाग होता है उससे एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। उसके बाद नंबर 4 पर आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इसका एक वर्ग है टर्बेनेरिया। प्लेटीहेल्मिन्थीज एक फाइलम है, एक संघ है, और उसका एक वर्ग है टर्बेनेरिया, और उसका एक सदस्य है प्लेनेरिया, उसका सदस्य है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, वर्ग टर्बेनेरिया, उसका एक सदस्य है प्लेनेरिया, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और ये सेम बिल्कुल किसके जैसे होता है, हाइड्रा के जैसे। जैसे एक प्लेनेरिया के हमने 3 हिस्से किए, तो प्रत्येक एक हिस्से से एक नए प्लेनेरिया का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 पर आता है एस्केहेल्मिन्थीज। नंबर 5 पर आता है एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज जो है, इस संघ में जो भी प्राणी आते हैं उसमें रीजनरेशन जो है उसकी क्षमता बहुत ही कम होती है। इसमें केवल जो सतही चोट जो होती है, मतलब कि सतह पर लगने वाली जो चोट या जख्म जो होते हैं, सिर्फ उन्हीं की क्या होती है, मरम्मत होती है। यानी कि सतही जो चोट होती हैं उनकी क्या होती है, मरम्मत होती है। लेकिन संपूर्ण जो शरीर है उसमें पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद एनेलिडा, नंबर 6 पर एनेलिडा जो संघ है उसका एक वर्ग है पोलीकीटा, ओलिगोकीटा। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और एनेलिडा में एक प्राणी आता है केचुआ।
केचुआ जो है यदि उसको हमने दो भागों में विभक्त कर दिया, जैसे मान के चलो कि ये केचुआ है, इसको यदि हमने बीच में से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये पीछे वाला भाग तो आगे वाले भाग का निर्माण कर लेता है, और आगे वाले जो आगे वाला भाग होता है ये पीछे वाले भाग को क्या कर लेता है, निर्मित कर लेता है। तो जो केचुआ जो होता है उसमें भी पुनरुद्भवन पाया जाता है। जब केचुआ को हम दो बराबर भाग में काटते हैं तो पीछे वाला भाग आगे वाले भाग को निर्मित करता है और आगे वाला भाग पीछे वाले भाग को निर्मित करता है। तो ये एनेलिडा में क्या हो गया, पुनरुद्भवन। उसके बाद नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का वर्ग जो है वो है क्रस्टेशिया। आर्थ्रोपोडा में एक वर्ग आता है क्रस्टेशिया, और क्रस्टेशिया में कौन आते हैं, वैसे आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं, लेकिन क्रस्टेशिया में मेनली मुख्यतः लगभग कीट आते हैं। और इन कीटों में यानी कि क्रस्टेशिया में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि जो मकड़ी होती हैं, मकड़ी तो क्या करती हैं, मकड़ी के जो उपांग होते हैं, मकड़ी के उपांग या फिर जो पाद होते हैं, उनको जब कोई शत्रु पकड़ लेता है, मकड़ी जो है उसके उपांग को या फिर उसके पाद को जब कोई शत्रु पकड़ लेता है तो मकड़ी उन उपांग को यानी कि उपांग को और उनके पाद को अपने शरीर से क्या कर देता है, पृथक कर देती है, अलग कर देती है अपने आप ही। और ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है ऑटोटोमी यानी कि स्व विच्छेदन कहलाती है, स्व विच्छेदन कहलाती है। ये वाली क्रिया जो है वो कहलाती है स्व विच्छेदन। और ऑटोटोमी की क्रिया से जो मतलब कि अंग जो है जो विलुप्त हुआ, जैसे कि उपांग या पाद, ये कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 8 मोलस्का। मोलस्का के सदस्य एक है घोंगा। मोलस्का का सदस्य एक है घोंगा। इस घोंगे में जब घोंगे का पाद कट जाता है, मतलब कि इसके फुट जो हैं वो कट जाते हैं, तो कट जाने पर ये वापस से क्या हो जाते हैं, पुनर्निर्मित हो जाते हैं। और ये रीजनरेशन के कारण होता है। जब इनके पाद कट जाते हैं तो कटने के बाद पुनः निर्मित हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की जो भुजाएं होती हैं, इसी में आता है ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस की जो भुजा होती है वो कट जाती है, कटने के बाद रीजनरेशन के द्वारा वापस से क्या हो जाती है, पुनर्निर्मित हो जाती है। मोलस्का के बाद में आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। देखो संघ जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें कौन आता है, जैसे कि स्टारफिश, तारा मछली, समुद्री लिली, ब्रिटल तारे, इनमें क्या होता है, इन प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा होती है। इकाइनोडर्मेटा का तारा मछली, समुद्री लिली, ब्रिटल तारे। तो ये थे इकाइनोडर्मेटा मतलब कि इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी प्राणियों में पुनरुद्भवन। अब हम बात करते हैं कशेरुकी प्राणियों में पुनरुद्भवन की। और कशेरुकी प्राणियों में पुनरुद्भवन में नंबर 1 पर आता है पीसीज। पीसीज में पुनरुद्भवन
देखो मछली जो होती है, पीसीज में कौन आता है, मछली। तो मछली में सिर्फ पंखों में पुनरुद्भवन होता है, सिर्फ पंखों में पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। उसके बाद में उभयचर, उभयचर जो है, उभयचर के बाद वह पुच्छ, उभयचर के बाद वह पुच्छ। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और ये पुनरुद्भवन की क्षमता सिर्फ और सिर्फ लार्वा अवस्था में होती है। उभयचर में पाद व पुच्छ में पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मतलब इनसे यदि पाद और पुच्छ हट भी जाते हैं तो वापस से पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा इनके पाद व पुच्छ जो है वापस से निर्मित हो जाते हैं। लेकिन ये क्रिया जो है, ये क्षमता जो है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ कौन सी अवस्था में होती है, लार्वा अवस्था में ही होती है, ओनली लार्वा अवस्था में ही होती है। उसके बाद सरीसृप, छिपकली जो है, सरीसृप में कौन आता है, छिपकली। छिपकली में ऑटोटोमी, ऑटोटोमी की क्रिया होती है। मतलब कि जब कोई शत्रु इनके मतलब कि शरीर को पकड़ लेता है तो वो क्या करती है, उस अंग को क्या कर देती है, वहां से नष्ट कर देती है, छोड़ देती है। तो इसमें केवल पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो किस में होती है, पुच्छ में होती है। इसमें रीजनरेशन जो है उसकी क्रिया किस में होती है, पुच्छ में होती है। ये आपने एग्जाम्पल देखा हुआ है। उसके बाद एवीज, एवीज यानी कि पक्षी, पक्षी की जो चोंच होती है, चोंच, उसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। पक्षी क्या करते हैं, अपनी जो चोंच है उसको रीजनरेशन के द्वारा वापस से क्या कर लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। उसके बाद स्तनधारी, स्तनधारी में कौन आते हैं, जैसे कि मानव की यदि हम बात करें तो स्तनधारियों में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। और ये जो पुनरुद्भवन की क्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ यदि मानव की बात करें तो मानव के लीवर में ही पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और वो भी बहुत कम होती है। लीवर यानी कि यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों में रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की जो क्रिया है वो होती है।